व्यवहारिक सत्ता का ज्ञान है, संसारी ज्ञान है, उदर पूर्ति का ज्ञान है, लेकिन अपने आप को ज्ञान नहीं है। अब वो अपने आप का ज्ञान कब मिलेगा? जब कोई सत्संग मिलेगा, संतों का सत्संग मिलेगा, पवित्र पुरुषों का संग मिलेगा। जब अपन को सत्संग जग में है ब्रह्म ज्ञान की गंगा। सत्संग क्या होता है? ज्ञान की जननी होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोही। सट सुदरत सत्संगति पाई, पारस परस को धात सुहाई। जब अपने को सत्संग मिल जाएगी, जब अपने को मालूम हो जाएगा प्रोग्रेस क्या है, प्रोग्रेस क्या है, दंड क्या है, दंड क्या है। जब ऐसे महापुरुषों की सत्संग मिलेगी, आज एक से एक बढ़कर के महापुरुष लोग आए हैं, आपको बहुत सुनाएगा, बहुत सत्संग की बात सुनाएगा। और आपको अगर पात्रता बन करके सुनोगे तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ा ज्ञान मिलेगा। तो अब मैं इतना कह करके मेरी वाणी को विराम दूंगा, और आप लोग अभी संतों से और आगे से आगे सुनता रहोगे। बोलो सतगुरुदेव की जय। अभी इसी विषय में मैं काली डोंगरी से हेमराज जी महाराज पधारो, सत्संग महिमा में एक पद सुनाओ। एक दो अरे भजन गैर उठ जाओ, फिर प्रवचन देंगे भजना में। सत्संग महिमा को अगर प्रकरण समाप्त हो तो वो फिर प्रवचन देंगे। प्रश्न तो कोई भी हो, बोले 2 मिनट को हो, प्रश्न तो कोई भी हो, कोई भी पूछ। तो सभी महापुरुषों को प्रणाम है मेरा, और मुझे आप सभी के दर्शन पा करके मैं अपने आप में बड़ा भाग्यवान मानता हूँ कि आप सभी महापुरुषों के बड़े दर्शन हुए हैं। और या तो वास्तव में त्रिवेणी संगम है। मुझे एक चीज का जो मन में कल्पना थी, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। जहाँ भी महापुरुष विद्वान लोग सत्संग में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद में अपने पद को फरमाते हैं और उसमें विचार भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि बोर्ड का काम होता है जाने वाले राहगीरों को सही दिशा दे, और अनजान व्यक्ति उस बोर्ड के डायरेक्शन को समझ करके वो शायद में जिस जगह जाना चाहता है वो आसानी से पहुंच जाता है। यह सब आप एक बोर्ड जैसे हैं, साक्षात ईश्वर जैसे स्वरूप है आप। नीचे जो श्रद्धालु भक्त होते हैं मंच के सामने, वो आपसे बड़ी जिज्ञासा रखते हैं, लेकिन कहीं कहीं की जो बुद्धि का स्तर वहां तक नहीं पहुंच के थोड़ा कम रह जाता है। आप जैसे महापुरुष जब अपने शब्दों के माध्यम से उनको उस मंदिर के बारे में बताते हैं कि भाई तू ये था, तू ये कर रहा है, और तू आखिरकार जाने वाला तुझे ये करके जाना चाहिए। ये बातें उसके शायद समझ में नहीं आती, क्योंकि वो उस लेवल की ज्ञान का जिज्ञासु नहीं होता है। और इस स्थिति में नीचे से आवाज आती है टोका टोकी की कि आप महाराज जी समय खराब नहीं करें, सत्संग में 200-300 आदमी 400 आदमी आए हुए हैं, माँ को तो फलाना बिहाई जी बैठा, ढीगड़ा बिहाई जी बैठा, वो नया तो माँ को रूस जाए तो सत्संग कैसे सफल हो जाए। और ऐसा उसको विवाद का विषय बना करके कोई किसी भी महापुरुष को वो अपने आप में रोकने की कोशिश कर देते। वहां तक मुझे समझ में आता है, क्योंकि विद्वान तो समझ जाता है कि शायद मेरी बात इनके समझ में नहीं आ रही, इसलिए इनका दोष नहीं, ये खरे तो सही, क्योंकि इनका जो मन है वो सिर्फ गाने तक सीमित है, ये इस मनोरंजन के साधन तक ही सीमित है, इनको इस चीज के इससे मतलब नहीं है। तो वहां तक तो उनका कोई दोष लागू नहीं है। लेकिन मुझे यह भी इस चीज का प्रतीत हुआ, आभास हुआ कि नीचे आप तो सभी समझदार ही हैं, आपको तो समझने की जरूरत ही क्या है, लेकिन जो श्रद्धालु भक्त लोग जो आए हैं कहीं कहीं दूर से बैठे हैं, और मेरे जैसे कोई अज्ञानी जीव है, और जिस उस अज्ञानी जीव के आपके शब्दों के माध्यम से किसी जीव का कोई कल्याण होने की स्थिति में है,
पहुंचने की बात आती है तो नीचे से आवाज नहीं आकर के, नीचे से आवाज क्यों, उनका तो कोई कल्याण होने की स्थिति में होने जा रहा है, तो उनको तो ऑपरेशन थिएटर में वो तो भर्ती चाहिए तेरा पाड़ी है किसे बना टाका लगेगा सही, और उसको पहली पहली डॉक्टर में लड़ाएगी। मेरी बात सुन लो महाराज जी, उसको पहली पहली डॉक्टर में लड़ाएगी, चाहे 3 टाका ललगाड़ी 5 ललगाड़ी, तो बताओ पेशेंट की मरवा के हालात है और निकाह के हालात है। थोड़ा मुझे इसी चीज का खेद था, या तो ओटी है और आप जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर बैठे हैं, आत्मा ज्ञान परमात्मा के ज्ञान के, तो माफी चाहूंगा मैंने कम शब्दों में आपको कह दिया। बोलो सदगुरु भगवान की जय। यो प्रश्न छो भाई वो तो क्या सन महाराज जी, तो भाई वो बढ़िया प्रसाद दे रहे आप टोकनी चाहो चा यो छो प्रश्न देखो बहुत बढ़िया अच्छी बात। हाँ हाँ